हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ विकास चौहान और आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री जो है बेसिकली हमें नॉलेज प्रोवाइड करता है कि किस चीज़ को हमें डेबिट करना है और किस चीज़ को हमें क्रेडिट करना है। जिस तरीके से मैथ्स में प्लस और माइनस होते हैं, सेम इसी तरीके से अकाउंटेंसी में कुछ टर्म्स को हमें डेबिट करना पड़ता है, कुछ टर्म्स को हमें क्रेडिट करना पड़ता है। तो जर्नल एंट्री को समझने के लिए हमारे पास दो अप्रोच होती है, एक ट्रेडिशनल अप्रोच होती है, एक मॉडर्न अप्रोच होती है। तो आज की क्लास में हम जर्नल एंट्री को समझेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच की हेल्प से। बाद में कभी हम फिर मॉडर्न अप्रोच को भी डिस्कस करेंगे आगे किसी क्लास में। तो आइए देखते हैं 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है हमारे पास। थ्री गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में फर्स्ट रूल है हमारे पास डेबिट व्हाट कम्स इन। सेकेंड रूल है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नेक्स्ट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। थर्ड है हमारे पास डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये हो गए हमारे पास 3 रूल जो गोल्डन रूल्स के नाम से जाने जाते हैं। बट इन गोल्डन रूल्स को समझने से पहले आपको मैं 2-3 बेसिक टर्म्स बता देता हूं जिनकी आपको यूज पड़ेगा, इस्तेमाल पड़ेगा इन जर्नल एंट्रीज को बनाने के लिए। तो सबसे पहले आप मतलब जानो कि एसेट क्या होता है। एसेट होती है कोई भी प्रॉपर्टी जो भी किसी इंडिविजुअल के द्वारा खरीदी गई है, जिस इंडिविजुअल का उस प्रॉपर्टी के ऊपर राइट है, अधिकार है, जो चीज फ्यूचर में बेनिफिट देने वाली है। बहुत सारी तरीकों से आप समझ सकते हो कि एसेट्स क्या होते हैं। तो एसेट्स का सिंपल सा मतलब है, एसेट्स जो होती है वो प्रॉपर्टी होती है, द प्रॉपर्टी which is owned by an individual। अब प्रॉपर्टी का मतलब खाली पीस ऑफ लैंड ही नहीं होता है। प्रॉपर्टी का मतलब कोई भी चीज, जैसे कि मार्कर भी एक प्रॉपर्टी है, बोर्ड भी एक प्रॉपर्टी है, कोई भी चीज जो आपके पास है वो प्रॉपर्टी है, जिसको आप बोल सकते हो कि भाई मेरा इसके ऊपर अधिकार है। वो आपके लिए क्या बन जाता है? एसेट्स बन जाता है। जो चीज आपने किसी से मांग के लाए हो वो आपके लिए क्या बन जाती है? लायबिलिटी बन जाते हैं। तो सेकेंड टर्म भी देखते हैं, लायबिलिटी क्या होती है। तो लायबिलिटी का सिंपल सा मतलब है जिस चीज की ना आपके ऑब्लिगेशन है, आपकी ड्यूटी है कि आपको ये वापस करना है। तो लायबिलिटी को सिंपल समझ सकते हैं, ड्यूटी टू पे बैक। ये आपको वापस करना है, एक ना एक दिन आपको वापस करना है। वो चीज आपकी क्या बन जाती है? लायबिलिटी बन जाती है। जो एसेट्स होते हैं उसके ऊपर हमारा क्या होता है? राइट होता है। राइट मतलब क्या? अधिकार होता है हमारा। और जो लायबिलिटी है एक तरीके से ये हमारा क्या होता है? ये हमारा कर्जा होता है। ये एक तरीके से हमारा क्या होता है? ये हमारा कर्जा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तीसरी टर्म और देख लेते हैं अपनी, कैपिटल क्या होती है। तो बेटा कैपिटल क्या होती है? कोई भी अमाउंट जिसके साथ आपने अपनी बिजनेस की क्या करी है? शुरुआत करी है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। द अमाउंट बाय विच बिजनेस इज स्टार्टेड और द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस। ठीक है, तो देखते हैं कैपिटल क्या होती है। कैपिटल द अमाउंट बाय विच बिजनेस इज स्टार्टेड। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा तीनों टर्म का मतलब। और एक चौथी टर्म क्या होती है हमारे पास? एक्सपेंस। और एक पांचवी टर्म क्या होती है? इनकम। तो इनका मतलब तो आप जानते ही जानते हो क्या होता है एक्सपेंस और इनकम। एक्सपेंस का मतलब भी सब समझते हैं क्या होता है? खर्चा। और इनकम का मतलब क्या होता है? भाई इनकम ही है, जो भी चीज हम अपने बिजनेस से कमा रहे हैं, रेवेन्यू है, वो हमारे लिए क्या है? इनकम है। चलो, तो ये बातें तो समझ में आती है। आगे समझते हैं अब अपने गोल्डन रूल की हेल्प से। पहला रूल क्या बोलता है हमारा? तो पहला रूल है हमारा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इस रूल की हेल्प से हम एग्जांपल बनाने की कोशिश करते हैं। देखो, पहली बात जो ये रूल है ना, ये डिफाइन करा गया अंडर रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो एसेट्स और लायबिलिटीज के साथ डील करता है। ठीक है, सेकंड देखते हैं। सेकंड रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो सेकंड रूल जो है, ये अकाउंट
ये रूल डील करता है हमारा पर्सनल अकाउंट के साथ। किसके साथ डील करता है? ये हमारा पर्सनल अकाउंट के साथ डील करता है। अब इनको भी समझेंगे आगे कभी ये क्या होता है। और थर्ड है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ये डील करता है हमारा नॉमिनल अकाउंट के साथ। अब नॉमिनल अकाउंट कौन सा होता है? नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो अपने अंदर खर्चे और इनकम को रिकॉर्ड करता है, उस अकाउंट को हम नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं, नॉमिनल नेचर बोलते हैं। चलो ठीक है, पहला रूल है हमारा डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो पहला एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो पहला एग्जांपल देखो, जैसे इसका एग्जांपल बन सकता है फर्नीचर परचेज फॉर ₹10,000 रुपीज में हमने क्या खरीदा है? एक फर्नीचर खरीदा है। तो अब सिंपल सी बात समझो, फर्नीचर क्या है? फर्नीचर हमारे लिए एसेट्स है। तो रूल क्या लगता है एसेट्स के लिए? डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और जब आप फर्नीचर खरीदोगे तो फर्नीचर आपके पास आएगा और आपके पास से क्या जाएगा? भाई आपको पेमेंट भी करनी पड़ेगी ना, तो आपके पास से क्या जाएगा? कैश जाएगा। अच्छा, कैश के रिगार्डिंग आपको बहुत ज्यादा हेल्प रहेगी, बाद में इसको और डिटेल में समझेंगे। आप एक पॉइंट को हमेशा से ध्यान में रखो अपने, क्या यहां पे लिख लेते हैं कि कैश जब भी हमारे बिजनेस में आएगा, ये जब भी हमारे बिजनेस से जाएगा। अगर हमारे बिजनेस के अंदर कैश आता है तो उसको क्या बोलते हैं? डेबिट बोलते हैं, क्योंकि सीधी बात कैश क्या है? एसेट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, जब आता है तो क्या होता है? डेबिट होता है, और कैश जाएगा तो क्या होगा? क्रेडिट होगा, क्योंकि क्या है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो सिंपल सी बात समझ सकते हैं, ये आपको हेल्प करेगा भी जर्नल एंट्री में। बाद में इसको हटा देंगे। तो अभी देखते हैं, यहाँ पे लिखा है फर्नीचर परचेज फॉर ₹10,000। तो फर्नीचर आ रहा है, कैश जा रहा है, तो रूल को लगा लो डेबिट व्हाट कम्स इन। तो क्या आ रहा है भाई? फर्नीचर आ रहा है। तो एंट्री बनाते हैं फर्नीचर अकाउंट। अकाउंट सबके सामने लगाना है, और डेबिट को डिनोट करते हैं हम DR से, और क्रेडिट वाली टर्म को डिनोट करते हैं, शुरुआत करते हैं कैसे? एंट्री की 2 से। ये जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है। अभी फॉर्मेट को भी सीखेंगे बाद में, पहले आप जर्नल सीखिए अंदर की। तो एंट्री क्या बनी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और क्या जा रहा है हमारे पास से बेटा? कैश जा रहा है। तो 2 में क्या जाएगा? 2 कैश अकाउंट। ऊपर भी 10,000, नीचे भी क्या जाएगा? 10,000। अब ये कैसे लिखी एंट्री? तो उसको एक बार फॉर्मेट में देख लेते हैं कि जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है। तो ये जर्नल एंट्री का फॉर्मेट होता है, पहला कॉलम किस चीज का होता है? पहला कॉलम होता है डेट का। सेकंड कॉलम किस चीज का होता है? पर्टिकुलर्स का। नेक्स्ट होता है हमारा LF, नेक्स्ट होता है हमारा डेबिट, और नेक्स्ट होता है हमारा क्रेडिट। ये LF का मतलब क्या होता है? ये LF का मतलब होता है आपके लिए लेजर फॉलियो। अभी बाद में समझेंगे इसको, लेजर फॉलियो क्या। एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं, जैसे पेज नंबर होता है ना, सेम इस तरीके से लेजर का नंबर होता है। हर अकाउंट को एक सीरियल दे दिया जाता है कि भाई ये परचेज का है तो फर्स्ट अकाउंट है, ये कैश का है तो सेकंड अकाउंट है। तो ये लेजर नंबर होता है, एक तरीके से लेजर फॉलियो है, ठीक है ना। अब इस एंट्री को कैसे पोस्ट करें? अगर डेट गिवन है तो वो डेट में आ जाएगी। अब यहां पर क्या लिखा? फर्नीचर। तो देखिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कैश है तो 2 कैश अकाउंट। अमाउंट 10,000 रुपीज डेबिट वाले कॉलम में चली जाएगी, अमाउंट 10,000 रुपीज क्रेडिट वाले कॉलम में चली जाएगी। और यहाँ पे एक नरेशन लिखी जाती है। नरेशन का मतलब नरेट करता है कि हमने करा क्या है। तो हमने क्या करा है? बीइंग फर्नीचर परचेज। बस बीइंग लगाना है आपको, और जो क्वेश्चन है वैसे ही लिख देना है, बीइंग फर्नीचर परचेज। और शॉर्ट कर सकते हो तो आप और शॉर्ट कर लो। इसको कंप्लीट कर देते हैं ऐसे कवर में, बस ये जर्नल एंट्री बन जाती है, ठीक है ना। तो एक तरीके से आप ये समझ लीजिए, ये हमें अंदर पिज्जा बनाना सीखना है, और ये पिज्जे का बॉक्स है। तो बॉक्स तो एक जैसा ही बनेगा हर बार, बॉक्स में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो बॉक्स तो ईजी है। अभी हम हर बार सीखेंगे अलग अलग तरीके के पिज्जे बनाना, ठीक है ना। जैसा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग एंट्री बनानी सीखने वाले हैं। ये फॉर्मेट बाद की बात करेंगे, ठीक है। वैसे एक फॉर्मेट आपको सिखा दिया है कि कैसे होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो कि हमने खरीदी है भाई बिल्डिंग। तो बिल्डिंग परचेज फॉर ₹5 लाख। 5 लाख रुपीस की हमने बिल्डिंग परचेज करी है। तो क्या एंट्री बनने वाली है भाई? बिल्डिंग। फिर सोचो बिल्डिंग आ रही है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या जाएगा हमारे पास से? भैया बिल्डिंग लेने जाओगे तो बिल्डिंग तो आपके नाम हो जाएगी, आपको क्या देना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा। तो 2 में क्या आएगा? 2 कैश अकाउंट। अमाउंट फिर से 5 लाख रुपीस कहां पे आ जाएंगे? डेबिट वाले कॉलम में आ जाएंगे, और 5 लाख रुपीस कहां पे आ जाएंगे? क्रेडिट वाले कॉलम में आ जाएंगे। ध्यान रखना DR D कैपिटल R T 2 कैपिटल, और अकाउंट हर चीज के आगे लगाना है। तो इस तरीके से एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं एक और चीज कि जैसे बिल्डिंग सोल्ड फॉर
5 लाख रुपीस की हमने बिल्डिंग क्या कर दी है, सोल्ड कर दी है। अब ये फॉर का मतलब कैश नहीं होता है, फॉर का मतलब तो वैल्यू है। आपने एक बिल्डिंग खरीद ली 5 लाख रुपए की, अब डिपेंड करता है ना, या आपने एक बिल्डिंग बेच दी 5 लाख रुपए की, अब बाद में डिपेंड करता है ना कि आप उसको कैश में खरीद बेच रहे हो या चेक से खरीद बेच रहे हो। तो यहां पे लिखा है बिल्डिंग सोल्ड फॉर ₹5 लाख बाय चेक। क्या लिख दिया यहां पर, बाय चेक। चेक आ गया तो चेक का मतलब क्या, कोई दिक्कत नहीं है। जब क्वेश्चन साइलेंट था तो कैश हो जाता है, जब चेक आ गया तो इसमें हम किसका इस्तेमाल करने वाले हैं, बैंक का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अब देखो बिल्डिंग सोल्ड मतलब बिल्डिंग हमारे पास से जा रही है, तो भैया तो क्रेडिट में आएगी। अब आएगा क्या आपके पास से, आपके पास पेमेंट आएगी 5 लाख की, वो भी कैसा रही, चेक। और चेक का मतलब क्या होता है, बैंक। तो हम क्या लिखने वाले हैं यहां पर, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट 5 लाख रुपीस और 5 लाख रुपीस। क्लियर हो गया पहला वाला रूल। तो ये कुछ पहले रूल के एग्जांपल थे, इसी तरीके से और बनेंगे। अब यहां पर कुछ भी आ जाए कि भाई टेबल खरीदी है तो टेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लैपटॉप खरीदा है तो लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सेम इस तरीके सारी चीजें बेकी है। फर्नीचर बेका है तो फर्नीचर जाएगा, पैसा आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। लैपटॉप बेका है तो कैश आएगा, लैपटॉप जाएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू लैपटॉप अकाउंट। अगर हमने सेम लैपटॉप बेका है चेक से तो क्या एंट्री बनेगी, अब चेक से बेका है तो हमारे पास कैश की जगह पे क्या आएगा, चेक आएगा। और चेक कहां से कन्वर्ट होगा पेमेंट में, बैंक से। चेक की ट्रांजैक्शन कहां से रूटेड होती है, बैंक से। तो क्या एग्जांपल क्या एंट्री बन जाएगी इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू लैपटॉप अकाउंट। ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये वाला रूल आपको। अब समझते हैं इसके बाद हम अपना सेकेंड रूल। ठीक है, तो सेकेंड रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो ये रूल लगता है पर्सन्स के लिए, पर्सनल अकाउंट है, आप समझो सिंपल पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट मतलब राम, मोहन, सोहन, गीता, ये सब। ठीक है, तो देखते हैं एग्जांपल। कैश पेड टू राम ₹10,000। आप सबसे पहले एक बात समझो, मैंने आपको शुरू में ही बताई थी, अभी मैंने रफ कर दिया नीचे, क्या कि कैश के लिए क्या रूल समझना है, कैश जब भी आएगा तो आपको क्या करना है, डेबिट करना है। और कैश जब भी जाएगा तो आपको क्या करना है, उसको क्रेडिट करना है। क्रेडिट वाली चीज को जर्नल एंट्री में किससे डिनोट करते हैं हम, टू से डिनोट करते हैं। तो देखते हैं कैश पेड टू राम, कैश पेड कर रहे हैं राम को, तो इसमें जो पर्सन का नाम आ रहा है, जो पार्टी का नाम आ रहा है, उसको देखो क्या लिखा है, राम। ठीक है, राम लिखा हुआ है तो देखो राम क्या है यहां पर, रिसीवर है गिवर है, क्या है राम, रिसीवर है। रिसीवर है तो राम को क्या करेंगे हम, डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी अपनी, राम अकाउंट डेबिट। और याद रखना अकाउंटेंसी में या तो आप राम डेबिट लिखिए या फिर क्या है, पर्सन के नाम के साथ पोस्ट ऑफिस लगाओ। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, राम्स अकाउंट डेबिट टू, क्या जा रहा है हमारे पास से, कैश जा रहा है, तो टू में क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। पोस्ट ऑफिस किसको दिखाता है, सिंगुलरिटी को दिखाता है, इसलिए हम लगाते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी लिख देंगे 10,000 रुपीज और यहां पर भी लिख देंगे कितना, 10,000 रुपीज। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कैश रिसीव फ्रॉम मोहन ₹20,000। 20,000 रुपीज रिसीव कर रहे हैं, कैश आ रहा है, कैश आ रहा है तो फिर देखो कैश आएगा तो क्या होगा, डेबिट होगा। और पर्सन का नाम देखो क्या है, मोहन। फ्रॉम का मतलब से, टू का मतलब को। जब टू लिखा था तो मतलब राम को दे रहे थे, फ्रॉम लिखा है तो इसका मतलब क्या नाम लिखा है यहाँ पे, मोहन, तो मोहन से ले रहे हैं। फ्रॉम का मतलब से, टू का मतलब को। कैश रिसीव फ्रॉम मोहन, मोहन से पैसा ले रहे हैं तो मोहन से पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और मोहन को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो क्या एंट्री बनाएंगे हम अपनी, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन्स अकाउंट। ₹20,000 यहां पर लिख दिए जाएंगे, 20,000 रुपीज यहां पर लिख दिए जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चेक पेड टू अजय ₹30,000। 30,000 रुपीज हम अजय को दे रहे हैं, किसकी तरफ से, किससे, चेक से दे रहे हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, फिर देखो नाम देखो क्या है, पेड टू अजय, अजय आ गया। तो अजय, कैश पेड टू अजय, अजय को दे रहे हैं तो अजय क्या है, रिसीवर है। और रिसीवर को क्या करते हैं हम, डेबिट करते हैं। रिसीवर को क्या करते हैं हम, डेबिट करते हैं। तो क्या नाम लिखेंगे हम, अजय's अकाउंट डेबिट।
टू में क्या लिखे, क्या जा रहा है इस बार हमारे पास चेक, तो चेक को क्या लिखते हैं हम, बैंक लिखते हैं। तो टू में क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। अमाउंट ऐसे ही डेबिट में 30,000 आ जाएगी, ऐसे ही क्रेडिट में कितनी चली जाएगी, 30,000 चली जाएगी। ठीक है, क्लियर है। अब देखो होता क्या है, जब ये वाला रूल होता है तो डेबिट भी इसका लगता है, क्रेडिट भी इसका। बट जब ये दोनों रूल लिखते हैं, डेबिट इसका लग रहा है तो क्रेडिट इसका लगेगा, क्रेडिट इसका लग रहा है तो डेबिट इसका लगेगा, डेबिट इसका लग रहा है तो क्रेडिट इसका है, क्रेडिट इसका है तो डेबिट इसका है। क्यों लग रहा है अभी आप बात समझिए, ये ट्रांजेक्शन कैश वाली कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक तो कैश हो ही गया, एसेट हो गया। अब एसेट है तो रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट है तो कैश आ रहा होगा तो डेबिट होगा, जाएगा तो क्रेडिट लगेगा, इसलिए इसकी हेल्प है अभी, ठीक है ना, समझ सकते हैं आप। नेक्स्ट एग्जांपल, चेक रिसीव फ्रॉम विजय। विजय से रिसीव कर रहे हैं हम चेक, कितने का, 40,000 रुपीज का चेक रिसीव कर रहे हैं। तो फिर से यार देखो, अब फ्रॉम मतलब विजय से, तो विजय दे रहा है तो विजय को क्या करेंगे, कैश चेक रिसीव कर रहे हैं विजय से, तो विजय दे रहा है तो दे रहा है तो क्या बन गया, गिवर। तो विजय तो भाई क्रेडिट होने वाला है, तो डेबिट क्या होगा, क्या आ रहा है, चेक। और कैश और बैंक एक तरीके से सेम ही चीज होती है लगभग, ठीक है ना। तो जैसे कैश आ रहा तो कैश डेबिट है, बैंक आ रहा है तो बैंक भी क्या होगा, डेबिट होगा। बस कैश की जगह पे क्या आ जाएगा, बैंक। तो एंट्री क्या बन जाएगी हमारा, बैंक अकाउंट डेबिट। टू में क्या जाएगा, किससे आ रहा है, विजय से, तो टू विजय's अकाउंट 40,000 और 40,000। क्लियर हो गया आपको सबको। ये कुछ सेकंड रूल के ऊपर एंट्रीज थी, ठीक है ना। आज की क्लास में हम बेसिक कर रहे हैं जर्नल एंट्री की, और भी इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास लेकर आऊंगा तो उसमें और थोड़ी सी एडवांस जर्नल एंट्री सीखेंगे हम। आज बेसिक सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो सेकंड रूल हो गया हमारा। थर्ड रूल देखते हैं। थर्ड रूल है हमारे पास, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो पहले आप थोड़ी सी एक बात समझ लो यार एक्सपेंस को लेके। तो एक्सपेंस क्या होते हैं, अब देखो हम यार बिजनेस कर रहे हैं, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में एक्सपेंस क्या हो सकते हैं मेनली, भाई सैलरी दे रहे होंगे हम, रेंट दे रहे होंगे, वेजेस दे रहे होंगे, इंटरेस्ट दे रहे होंगे, कमीशन दे रहे होंगे, ठीक है ना, स्टेशनरी होगा, तो ये सारे एक्सपेंस होंगे। अब ये सारे एक्सपेंस अगर खाली नाम से लिखे हुए हैं या इनके साथ चाहो तो पेड लिखा हुआ है, ये एक्सपेंस ही बनेंगे। मैं कह रहा हूं अगर खाली रेंट लिखा हुआ है तो इसको एक्सपेंस ही मानना है, रेंट पेड लिखा हुआ है तो एक्सपेंस सही। तो फिर यार ये इनकम कब बनेगा, इनकम जब बनेंगे जब इनके साथ क्या जुड़ जाएगा, रिसीव जुड़ जाएगा। जब इनके साथ क्या जुड़ जाएगा, रिसीव। जैसे ही रिसीव जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएंगे, हमारा इनकम बन जाएंगे, ये हमारी क्या बन जाएंगे, फिर इनकम बन जाएंगे। तो देखो इस बात को भी समझते हैं एग्जांपल की हेल्प से, एक ही एग्जांपल से समझ में आ जाएगा आपको। चाहे क्वेश्चन में लिखा है सैलरी ₹10,000, चाहे क्वेश्चन में लिखा है सैलरी पेड ₹10,000, चाहे क्वेश्चन में लिखा हुआ है सैलरी पेड टू अजय ₹10,000, इन सब की एंट्री एक ही बनने वाली है। ये फर्क नहीं पड़ता एक्सपेंस अजय को दिया जाए विजय को दिया जाए। अगर आप सैलरी 10 लोगों को दे रहे हो तो आपके लिए तो वो एक्सपेंस ही है। अगर आप बिजली का बिल कहीं पर जमा करके आते हो और सामने कोई मोहन नाम का आदमी बैठा हुआ है तो आपको फर्क नहीं पड़ता आपने पैसा मोहन को दिया है रोहन को दिया, आपने क्या करा, अपना बिजली का बिल जमा करा है। तो आपको हमेशा एंट्री जो होती है वो किससे बनानी होती है, एक्सपेंस से बनानी होती है। तो इसके लिए एक रूल है, एक लाइन है, एक नोट है, क्या, ट्रांजेक्शंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट आर ऑलवेज रिकॉर्डेड बाय कैश और बैंक वेदर नेम इज गिवन और नॉट। तो यानी कि नेम इज गिवन और नॉट से क्या है, अभी हम आगे देखेंगे आने वाली क्लास में, जब नाम होता है ना तो ट्रांजैक्शन क्रेडिट बन जाती है, और नॉमिनल अकाउंट में क्या है, चाहे नाम दिया हुआ है चाहे नहीं दिया हुआ है, वो ट्रांजैक्शन किससे ट्रीट होने वाली है, हमारी कैश से ही ट्रीट होने वाली है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है, सैलरी पेड टू अजय ₹10,000, सैलरी पेड 10,000, सैलरी 10,000, सबकी एंट्री है। सैलरी को देखो, बाकी कुछ नहीं देखना, सैलरी का एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, सैलरी अकाउंट डेबिट। और टू में क्या आएगा, भाई सैलरी पेड करेंगे तो पैसा जाएगा ना, साइलेंट है तो क्या मानना है, कैश। तो टू में क्या जाएगा, टू कैश अकाउंट। 10,000 रुपीज डेबिट वाले कॉलम में आ जाएंगे, 10,000 रुपीज क्रेडिट वाले कॉलम में आ जाएंगे। आपको क्लियर हो गया होगा, आज बेसिक्स हैं तो बेसिक्स की तरह समझो, अगली क्लास में एडवांस समझेंगे हम थोड़ी सी। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट है रेंट रिसीव ₹20,000। अब देखो क्या जुड़ गया नाम के पीछे, रिसीव जुड़ गया, रिसीव जुड़ गया तो ये हमारी क्या बन गई, इनकम।
इनकम बन गई तो क्या करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे, क्योंकि रूल क्या बोलता है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। सभी इनकम और गेन्स को क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री क्या बनाएंगे, रेंट रिसीव 20,000, तो क्या एंट्री बनाने वाले यहां पर, कैश अकाउंट डेबिट। और किस चीज के लिए मिल रहा है कैश हमें, रेंट के लिए, तो टू में क्या लिखेंगे, टू रेंट अकाउंट। ठीक है, आपको सब अच्छे से समझ में आ गए होंगे तीनों रूल। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और जर्नल एंट्रीज के साथ। थैंक यू। और आपको इसमें अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।